मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि एफआईए ने मुझे बुलाया था। और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परेज किया है तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दार वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किए नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले, आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा। तो सुना आपने, कह रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, कह रहे हैं 25 करोड़ से एक आदमी माइनस भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह पाकिस्तान है, यह पाकिस्तान है जो मानवाधिकार की बात करता है और लोकतंत्र की दुहाई देता है। लेकिन सिर्फ साहिला खान ही नहीं, मैंने आपको कई पत्रकारों की, यूट्यूबर्स के नाम बताए थे। अब सना अमजद की बात भी सुनी, उन्होंने तो यहां तक कहा कि 21 दिन में जो गुजरा उन्हें ऐसा लगा कि एक तरह से उन्हें मार दिया गया है, वो जीते जी मर चुकी हैं। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी मां के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। अब आपको शोएब चौधरी का बयान भी सुनवाते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के युवा हैं, पाकिस्तान के कंपैरेटिव वीडियोस बनाते हैं कि भाई 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, पाकिस्तान और भारत। भारत कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया? यही बात दुनिया को बताते हैं कि भाई आपकी जीडीपी उनकी जीडीपी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डेवलपमेंट उनका डेवलपमेंट। लेकिन इनको उठा लिया गया, कह रहे कि भाई तुम रॉ के एजेंट हो, तुम भारत सरकार के एजेंट हो, तुमको पैसे मिले हैं, तुम ये कबूल कर लो, तुम अगर 25 करोड़ में कम भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मजाक चल रहा है? मुल्क है या रोग स्टेट है? अब सुनिए शोएब चौधरी क्या कह रहे हैं। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया। और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो बताइए कि पाकिस्तान किस तरह का एक देश है जहां कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, जहां कोई आवाज नहीं उठा सकता है। इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं दर्शकों, शहबाज मुनीर को लगा डर, यूट्यूबर्स को अगवा किया चुन चुन कर, दुनिया भर से उठी आवाज, तब बची पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की जान। और यूट्यूबर्स पर टॉर्चर दिन रात, फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। अपनी झूठ में कोई देश कैसे बार बार गिरता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ हैं, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा पत्रकार पाकिस्तान थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है और मैं दर्शकों आपका एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूं। मैं पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी से लूंगा। सज्जाद बुखारी जी, जरा अपना मुखड़ा दिखाएं, आज आप चेहरा दिखाएं।
आज चेहरा छिपाने की जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने कहा था कि भाई यहां सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या आज आप इंडिया डेली पर अपने उस बयान के लिए माफी मांगेंगे जिसमें आपने सब कुछ नॉर्मल होने की बात कही थी, पाकिस्तान को स्वर्ग बताया था, पता नहीं क्या क्या बताया था बुखारी साहब, लेकिन आपके ही यंगस्टर्स आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, आपके कपड़े फाड़ रहे हैं, सेना की, सरकार की, सबके कपड़े फाड़ रहे हैं। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार तमाम पैनलिस्ट को। नमस्कार सर। एक मतलब फिर आज जब मुझे आपके प्रोड्यूसर ने बताया था तो मुझे ये यकीन था कि आज आप शायद ही कोई ऐसी खबर लेकर आएंगे जिसमें आपके पास हवाला होगा, रेफरेंस होगा कि किसने इन लोगों को उठाया, FIA के किस ऑफिसर ने इनको उठाया, कब इनको उठाया, कहाँ इनको ले जाके रखा गया। आपने एक मर्तबा फिर एक छोटे से कमरे में अपने उन चंद लोगों को प्लांटेड किस्म की आपने वीडियोस बनाकर, जिन्होंने रत्ती बराबर भी इस चीज की गवाही नहीं दी है और ना ही उन्होंने बताया है कि उनको कौन उठा कर लेकर गया है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो नहीं बता पाए, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। 9 अगस्त 2023 की खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हुकूमत ने 8 यूट्यूबर को अगवा कर लिया और उनके चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ, और इनकी जो फॉलोइंग थी वो थी 23 मिलियन के करीब। पहला था जी यहाँ सच शोएब चौधरी क्या इंडियन है? शोएब चौधरी इंडियन है? सजाद बुखारी, आप मुझे बताइए, शोएब चौधरी क्या भारतीय है, इंडियन है क्या? मैं इनको जानता ही नहीं। आप अच्छा, आप नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते हैं? जिनकी फॉलोइंग मिलियंस में है आप नहीं जानते हैं, और आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं। आपने दावा किया था कि सारे यूट्यूबर्स सही हैं, सारे जर्नलिस्ट सही हैं, और आज आप मुकर रहे हैं। क्या ये आपका दोहरा चेहरा है? क्या ये आपका डबल स्टैंडर्ड है? क्या ये आपका दोगलापन है? सीधा सीधा जवाब दीजिए बुखारी साहब। आज मैं आपको इधर उधर भागने नहीं दूंगा, आज मैं एकदम लाइन पे रखूंगा आपको। आपने यूट्यूबर्स को रात में अगवा किया, बहुत मेहनत की है, आपने उठाया इनको, बुखारी साहब आपने इनको अगवा किया। ये बता रहे हैं, ये इंडिया नहीं बता रहा है, ये पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए सज्जाद बुखारी जी, आपके लोगों की बात पर आप राजी होने को तैयार नहीं है। इतना सा शर्म, इतना सा मतलब कम से कम प्लीज। मिर्जा जी के ताल्लुक वाले जो टेलीफोन पर जिनके साथ राब्ते में होते हैं, उनको आपने मखसूस कमरों में बिठाकर, जिनको पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता, 40,000 यूट्यूबर्स में से कोई भी नहीं है। हाँ, जो मैंने आपको बताया है 8 यूट्यूबर्स को जिनको आप लोगों ने पहले अगवा किया, फिर उनके चैनल्स को बंद किए, उसमें सरकारी वीलॉग भी है, ठीक है, अर्न टेक्नोलॉजी इंडिया भी है, SPN 9 न्यूज भी है, एजुकेशनल दोस्त भी है, और 1.6 मिलियन व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं आपके शोएब चौधरी के चैनल पे। ये पाकिस्तानी है। आप अपनी बात से मुकर गए। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं मैं। आप 2023 मत घूमिए, आप 2025 में आइए। जीडी बख्शी सर कैसे पलटू लोग हैं, पलट जाते हैं बात बात पर। ऐसा मुल्क, ऐसे लोग तो मैंने पहले देखे ही नहीं सर।